हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज़ बेस्ट सीनियर। जी हाँ, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक उनके लिए है जो रिसेंटली लो ग्रेजुएट हुए हैं और अपनी प्रैक्टिस शुरू स्टार्ट करना चाहते हैं, या लो स्टूडेंट है जो फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा उनके माइंड में क्वेश्चन ये भी रहता है, जैसे ही वो लोग ग्रेजुएट होते हैं, कॉलेज से पास आउट होते हैं, कि अब प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो बेस्ट सीनियर को कैसे सिलेक्ट करें और किस बेस्ट सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करें। तो इसलिए उनका बड़ा ही क्वेश्चन होता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन बेस्ट सीनियर है उनके लिए, जिससे वो अच्छा काम सीखे। क्योंकि देखिए, बेस्ट सीनियर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रैक्टिस के बीच। क्योंकि जैसे ही अगर आपको बेस्ट सीनियर मिलेगा, आपको मेंटर अच्छा मिलेगा, आपको अच्छे सिखाएगा, तो आप एक अच्छे एडवोकेट बनेंगे फ्यूचर में और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपको कोई ऐसा सीनियर मिल गया जो आपको कुछ नहीं सिखा पा रहा है या उससे आप कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, तो हो सकता है आपकी प्रैक्टिस बड़ी बेकार चलने लगे और आपको इंटरेस्ट भी ना आए। तो इसलिए जैसे ही आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो इसमें थोड़ा सीरियस होना है और एक अच्छे सीनियर एडवोकेट के अंडर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको कैसे फाइंड करना है कि बेस्ट सीनियर आपके लिए, तो उसका क्या है कि देखिए, जो जनरली बच्चे करते हैं, क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि बिग नेम, बिग फर्म, कोई बड़ा नाम हो किसी एडवोकेट का और बड़ी फर्म हो, ऑफिस बड़ा हो और बहुत ही सीनियर हो उम्र में, तो उन्हें लगता है कि ये कहते हैं बेस्ट सीनियर हो सकता है। और मैं सही बताऊं, रियलिटी ये चीज़ एक तरीके से मिथ है, जैसे मैं इसे अवॉइड करता हूँ। आपको बेस्ट, देखिए, हम सब गलती क्या करते हैं, हम सब देखते हैं कि सीनियर की कैपेबिलिटी क्या है, कि उस सीनियर की काबिलियत क्या है कि जो हमें सिखा सके। नहीं, हमें सीनियर की काबिलियत से पहले अपनी देखनी है कि हमें क्या सीखना है। हमें ये नहीं देखना कि उसे कितना आता है, हमें ये देखना है कि हमें अभी क्या सीखना है। देखिए, सबसे बेस्ट वो जो है कि आप बहुत अच्छा सीनियर ले लेंगे जिसे सब आता हो, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन क्या आपको अभी उस कंडीशन में है कि आपको वो सीखना है। जैसे ही आप लो ग्रेजुएट होते हैं, आपको बेसिक चीज़ें सीखनी होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप जैसे लो ग्रेजुएट निकले, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपसे जो 1 साल सीनियर भी है तो उससे बेसिक चीज़ें पता हैं, तो वो आपको उतना भी सिखा देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सीनियर को देख के सिलेक्ट ना करें, आप अपने हिसाब से कि आपको अभी क्या सीखना है, आपका लेवल क्या है, आप उस हिसाब से अपना सीनियर सिलेक्ट करें। अगर आप रिसेंटली लो ग्रेजुएट पास आउट हुए हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता। इवन अगर आप बिना उसके भी कोर्ट में चले जाएंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे, तो भी आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे, क्योंकि आपका लेवल क्या है, अभी 0 है, अभी आपने कोर्ट की शक्ल भी नहीं देखी। तो उस हिसाब से सीनियर सिलेक्ट करना है। तो अब कैसे सीनियर सिलेक्ट करने हैं, तो मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ना तो कोई ज़्यादा बड़े सीनियर के पास जाएँ। बड़े सीनियर का मतलब कि जो उम्र में ज़्यादा हों और क्या कहते हैं, जिनके पास बहुत सारे एसोसिएट्स हों। इस तरीके से आप एक ऐसा सीनियर ढूंढें जो आपसे 3-4 साल, जो मतलब रिसेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, 3-4 साल बड़ा हो। वो इसलिए क्योंकि वो आपको टाइम दे सकेगा। अगर आप ज़्यादा बड़े सीनियर के पास जाएंगे तो आप एकदम से उससे टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे केसेस हैं, उन्हें क्लाइंटों से डील भी करना है, बहुत सारी चीज़ हैं, और वो इन सारे कामों में आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद इतना सारा बिजी रहते हैं, तो आपको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और किस किस को इन्वॉल्व करेंगे, उनके पास जूनियर्स इतने सारे रहते हैं। वहीं अगर आप किसी स्टार्टिंग में ऐसे एडवोकेट के पास करते हैं जो आपसे 4-5 साल सीनियर हो, तो उसे काम भी आता है, उसके पास रोज़ केसेस भी होते हैं, और क्लाइंट डीलिंग में भी वो आपको अपने साथ साथ इन्वॉल्व रखेंगे और वो आपको सिखाते हुए चलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका एज गैप कम होगा, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा अपने सीनियर के साथ। क्योंकि अगर जैसे सीनियर ज़्यादा होते हैं, माने कि ज़्यादा एज के हैं, उनकी एज 15 या 16 है और आपकी एज है 22-23 के आसपास, तो आपको थोड़ा हेजिटेशन होगी बात करने में। लेकिन अगर वहीं आपके साथ जो कोई 5-6 साल सीनियर है, तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी और आपकी क्या कहते हैं, एक एज ग्रुप सेम रहेगा, तो उससे आपको कम्युनिकेशन बना रहेगा, तो आप थोड़ा सीख सकते हैं। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उससे तुरंत पूछ लेंगे। तो इसलिए आप इसका स्टार्टिंग में आपको जब सीखते हैं तो आप 4 से 5 साल सीनियर के पास आप जा सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। दूसरा, किसी नॉन के पास जाएं। नॉन के पास जाने का ये मतलब है कि वो आपको थोड़ा अच्छे से सिखाएंगे और हर तरीके से आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक उनकी कमांड रहेगी आप पे, तो किसी नॉन लॉयर के पास आप स्टार्टिंग में चले जाएँ। वहीं दूसरा कि ऐसा चैम्बर भी ज्वाइन ना करें कि जहाँ पे एसोसिएट्स ज़्यादा, क्योंकि एसोसिएट्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको नेगेटिव होती हैं। एक तो वहाँ पे पॉलिटिक्स आपको बहुत देखने को मिल सकती है। जहाँ पे ज़्यादा एसोसिएट्स होते हैं तो आपको हो सकता है वहाँ पे
पॉलिटिक्स ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और वहीं जहाँ पे अगर आप एक या दो जूनियर ही होंगे, चाहे आप एक जूनियर हों या दूसरा हो, तो वहाँ पे क्या है कि सीनियर का जो सारा फोकस है एक तो आप पे रहेगा, और वहीं अगर जैसे सीनियर को कहीं जाते हैं या बिज़ी हो जाते हैं तो आप पे एक काम का बर्डन आता है। तो जितना आपका काम का बर्डन आएगा, क्योंकि आप उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं और आपको ही काम दे के जाएंगे, तो आप पे जैसे काम आएगा तो आपका बर्डन बढ़ेगा और आपका डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा क्राउड ज़्यादा होने की वजह से। जब क्या होता है कि ज़्यादा एसोसिएट्स होते हैं, पॉलिटिक्स ज़्यादा बढ़ती है, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे, ये मैं स्टार्टिंग के टाइम पे बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के टाइम पे आप ऐसा चैम्बर ज्वाइन करें जहाँ पे एक या दो ही जूनियर्स हों। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि शुरू में बड़े बड़े नामों के पीछे नहीं भागना है। क्यों? उनका लेवल हाई है। अभी आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है। अभी आपको ऐसा नहीं है कि आप बड़े मैटर में प्रेजेंट हो रहे हैं, आप सीधा बड़े मैटर को करें। आपको क्या सीखना है स्टार्टिंग में? आपको ये सीखना है कि कोर्ट में खड़े कैसे होते हैं, बेल बॉन्ड कैसे भरते हैं, केस फाइल कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। आप एक एक चीज़ छोटी छोटी आप सीनियर को नहीं पूछ सकते। जो ज़्यादा सीनियर होगा या बड़ी बड़ी फर्म होंगी, वहाँ पे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन आपका कोई 5-6 साल सीनियर होगा तो आप उनसे देख सकते हैं, उनके साथ साथ वो कर सकते हैं काम को, तो आप सीखते हुए चलेंगे। जैसे ही आपको लगता है कि ये आपको सीख लिया आपने, तो आप अपने सीनियर को चेंज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये भी है कि आप एक ही सीनियर के पास ज़्यादा दिन ना रहें, 6 महीने या 1 साल उसके साथ स्पेंड, मतलब वहाँ से सीख के जब आपको लगता है कि हाँ मैंने इतना सीख लिया है जितना ये मुझे सिखा सकते हैं, फिर आप थोड़ा और सीनियर के पास जा सकते हैं या अलग डिफरेंट फील्ड के सीनियर के पास भी जा सकते हैं। जैसे आप ऐसा सीनियर को चुनें जिस पे थोड़े हर तरह के मैटर हों, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में काम सीखेंगे तो अभी आपको इंटरेस्ट नहीं पता कि आपको किस में जाना है, तो आप उस तरह के सीनियर को चुनें जो हर तरह के मैटर को लेते हों। जैसे सिविल भी वो थोड़ा करते हैं और कुछ क्रिमिनल भी करते हों, क्रिमिनल बिल वगैरह लगाते हों, या उनके पास कंज्यूमर के भी मैटर हों, एक आध हाई कोर्ट के मैटर हों। इस तरह के आप सीनियर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको वैरायटी नॉलेज मिलेगी। आप हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलेगी, आपको जो बेसिक नॉलेज है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको, जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सीनियर सिलेक्ट करते हुए। और उनके पास जो केसेस हों वो ज़्यादा केसेस भी ना हों, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उनके पास चले जाते हैं जिनके पास रोज़ 10-12 मैटर लग रहे हैं, तो आप जैसे कोर्ट रूम में जाएंगे आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10-12 मैटर आप इधर से उधर कोर्ट में भटकते तो रहेंगे, कभी यहाँ डेट लग गई, कभी यहाँ डेट लग गई, लेकिन आपको किसी भी मैटर की नॉलेज नहीं मिलेगी। तो उस ऐसे सीनियर को सिलेक्ट करें जिनके रोज़ की 1 या 2 केसेस हों, क्योंकि जैसे ही आप एक केस में प्रेजेंट हुए फिर वापस आए चैम्बर में और आप उस फाइल को पढ़ रहे हैं, उसके की नॉलेज ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। वहीं अगर ज़्यादा काम एकदम से आएगा तो, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस मैटर में क्या चल रहा है, और कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे कि इस मैटर की फाइल पढ़ी उस मैटर की। तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए मतलब कि ऐसा सीनियर चुनें कि जिनके पास काम इतना हो जो आपको समझ आ चुके, ऐसा ना हो कि आपको कुछ समझ ही ना आए। तो इसलिए बड़े नाम के पीछे नहीं भागना है शुरू में, ना ही किसी बड़े सीनियर के पीछे भागना है, ना किसी बड़े ऑफिस के पीछे भागना है दिखाने के लिए। आपको ये देखना है कि आपको क्या सीखना है, कि अभी आपका क्या लेवल है। आपको ये नहीं देखना है कि सीनियर का लेवल क्या है, कि ये मुझे सिखा सकते हैं नहीं सिखा सकते। आपको अपना लेवल देखना है कि मुझे कितना आता है और मुझे अभी क्या सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो आपके लिए सारे सीनियर बेस्ट हैं। आप ऐसे सीनियर चुनिए जिसके साथ आप वो छोटी छोटी चीज़ें भी बता सके आपको, और आपके साथ टाइम स्पेंड हो सके, आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकें, वो ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में ऐसा सीनियर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ही आप मिसलिनियस वर्क सीख जाएंगे, बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे, तब फिर आप आर्गूमेंट और इन चीज़ों पे लो के डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो आप ऐसे सीनियर को चुनिए जिनको एक अनुभव है बड़ा लंबा। तो उनसे क्या है कि आप फिर लो की डेप्थ में जाके उनसे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ले सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको मिसलिनियस वर्क ही सीखने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि वो आपको किसी ज़्यादा सीनियर से नहीं सीख के, जो आपसे 4-5 साल सीनियर हो, उससे आप ये सीख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ चुका होगा कि आपको किस तरीके से वो चैम्बर ज्वाइन करना है, कैसा सीनियर आपको चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप क्या करें, कोई ऐसा 4 से 5 साल जो आपसे सीनियर हो वो करें, जो आपकी थोड़ा क्लोज हो, नोन हो, उसको ज्वाइन करें। उसी के साथ वो आपको फ्रीडम देता हो, मतलब कि आप जाके ये वर्क करिए। ऐसा ना हो कि खाली पास ओवर लेने के लिए भेज दिया, अर्जेंटमेंट लेने के लिए, आपसे ड्राफ्टिंग कराए। तो और आप जब जैसे एसोसिएट्स कम होंगे तो वो आपको ड्राफ्टिंग का वर्क भी मिलेगा धीरे धीरे, मतलब कि जो ऑल ऑफ वर्क है वो आपको कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रखेगा सीनियर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे चैम्बर को शुरू में अवॉइड कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो।
बाद में आप भीड़ वाला चैम्बर ज्वाइन कर सकते हैं। वो इसलिए कि बाद में आप अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। जैसे अगर वो अपना काम करने लगेंगे तो आपको थोड़ा कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, तब आप उनसे सीख सकते हैं अलग अलग लोगों से। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, आपको किसी के अंडर वर्क करना पड़ेगा, तो आप ज़्यादा एसोसिएट्स वाले चैम्बर को ज्वाइन ना करें। और वो एक फ्रीडम भी इस तरीके से दें कि आप अपने मैटर को भी देख सकते हैं। मतलब कुछ चैम्बर क्या होते हैं, कुछ सीनियर आपको पर्सनल मैटर नहीं देखने देते, आपके पर्सनल केसेस पे ध्यान नहीं देने देते। तो इसलिए आप ऐसा चैम्बर ज्वाइन करें जहाँ पे आपको अलाउ हो कि आप अपने पर्सनल मैटर भी डील कर सकते हैं, और उल्टा वो भी आपको असिस्ट करें, आपकी हेल्प करें उस मैटर को सॉल्व करने में। इससे क्या आप धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज़ आपको इस वीडियो से ये पता चला होगा कि आपको शुरू में किस तरीके से अपना सीनियर सेलेक्ट करना चाहिए। इसलिए हवाई बातों पे नहीं जाना है कि मैं इतने बड़े लॉयर के नीचे काम कर रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी फर्म में कर रहा हूँ, मैं इतने उसमें कर रहा हूँ। क्योंकि इन द एंड आपका एम क्या है? इन द एंड आपका एम है कि आपको खुद को बड़ा बनाना है। आपको किसी बड़ी कंपनी के नीचे काम नहीं करना, आपको खुद को बड़ा बनाना है। तो आपको अपने हिसाब से आपको धीरे धीरे 0 से लेके आपको 100 तक जाना है कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ तक जाना है। चेंजेस करने हैं लाइफ में, सबसे सीखना है। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग से सीनियर को सिलेक्ट करें कि आपको अभी कितना आता है और आपको सूटेबल कौन सा सीनियर होगा। ऐसे पीछे ना भागें कि ये बड़ा नाम है, ये बड़ी फर्म है, कि उससे कुछ नहीं होगा और आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। क्योंकि आपको खुद को बड़ा बनाना है, किसी बड़े के नीचे हमेशा काम नहीं करना। एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छे से लगी होगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।